लर्न बायोलॉजी विद बायो इंस्ट्रक्टर। तो आज हम कौन सा चैप्टर रीड करेंगे बेटा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में बेटा हमने क्या देखा था? ओवरव्यू, जस्ट इंट्रोडक्शन देखी थी कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं, मोर ओवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या रोल है माइक्रोब्स का? तो आज ऑल अबाउट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अपनी NCERT बुक और एक कॉपी नोट्स के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसके लिए कॉपी और पेन रखें अपने पास। इफ़ यू डोंट वांट टू राइट ऑन कॉपी तो आपकी NCERT बुक में साइड में एक स्पेस होती है, वहाँ पर आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम उन माइक्रोब्स के नेम देख लेते हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारी NCERT के अकॉर्डिंग ओनली 2 माइक्रोब्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, 2 बैक्टीरिया के नाम मेंशन किए हुए हैं बुक में, कौन कौन से? लैक्टोबैसिलस और लैब। बेटा लैब क्या है? लैक्टोबैसिलस को ही लैब बोलते हैं और लैब की फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मानी। ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया हैं और हमारे पास जो फंजाई है उसका नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वियेसी। ठीक है, तो इन नाम, ये जो नेम है बेटा वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने भूलना नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए बुक पर। और इफ़ यू वांट तो आप एक साइड स्पेस में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले बैक्टीरिया का रोल देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस या फिर लैब और प्रोपाइनोबैक्टीरियम कहाँ पर काम आता है। तो यस, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा, मिल्क को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है किसमें? कर्ड में। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट काम है बैक्टीरिया का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कैसे? अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंटर कैसे करता है मिल्क में? आपको मालूम है, जब दूध में हम कोई खट्टी चीज़ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा? लैब प्रेजेंट होता है एज अ स्टार्टर। जब ऐड होता है इसमें कोई भी सोर वाली चीज़, ठीक है, तो वो क्या करती है? इसको कोएगुलेट, मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जोड़ना शुरू कर देती है और क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। नेक्स्ट, तो अपार्ट फ्रॉम दिस कर्ड इम्पॉर्टेंट हो, कर्ड की इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा होती है? डॉक्टर बोलते हैं ना कि दूध की वजह, अगर आप दही खाओ तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये जो लैब है कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। कैसे? बाय एडिंग विटामिन B12। ठीक है, तो कर्ड में क्या होता है? विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। मोर ओवर हमारे चेक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है। ठीक है, कहाँ पर? हमारे स्टमक में बेटा। ठीक है, हमारे स्टमक में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको चेक करता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि वो अपना हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुलनेस हमारी बॉडी में ना होने दे। ठीक है, उसके बाद जो डोग बेटा इडली और डोसा बनाने में यूज़ होता है, जो डोग, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, DOUGH। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लें बेटा अपने।
जो डोग इडली और डोसा बनाने में काम आता है, ठीक है, उसकी जो फर्मेंटेशन है बेटा, क्या फर्मेंटेशन, वो भी बैक्टीरिया ही करता है, ठीक है। कैसे? जो डोग होता है वो थोड़ा फ्लफी सा हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और ये फ्लफ़ी होता है, वो इडली और डोसा की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, और फंक्शन क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ फिश, बैम्बू शूट्स और सोयाबीन और स्विस चीज़, इन सब में बेटा लैब ही काम आता है, एक बात याद रखें। ओके, फर्मेंटेशन ऑफ फिश, बैम्बू और सोयाबीन, इनकी फर्मेंटेशन लैब से ही हो सकती है। लेकिन जो स्विस चीज़ होता है, जो जेरी खाता है ना, आप देखें ज़रा ये वाला चीज़, ठीक है, इसमें जो ये होल्स हुए होते हैं, ये दीज आर, ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनी करता है बेटा। तो फर्मेंटेशन ऑफ स्विस चीज़ वाज डन बाय प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनी। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि ये तीन इकट्ठे हैं, इनकी फर्मेंटेशन लैब के द्वारा होती है, लेकिन स्विस चीज़ की फर्मेंटेशन कौन करता है? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनी ही, यस, ठीक है। तो ये रहा वो बैक्टीरिया जिससे क्या बनता है? स्विस चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर ख़त्म हो गए हमारे बैक्टीरिया का रोल। नेक्स्ट आता है बेटा हमारी फंजाई, ठीक है। कौन सी फंजाई? सैक्रोमाइसेस सर्विएसी, ठीक है, कौन सी फंजाई? सैक्रोमाइसेस सर्विएसी, जिससे बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं बेटा, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है सैक्रोमाइसेस सर्विएसी को, ठीक है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जिस डोग से बेटा ब्रेड बनते हैं उसकी फर्मेंटेशन कौन करता है? सैक्रोमाइसेस सर्विएसी, क्योंकि बेकरी के प्रोडक्ट में यूज़ होती है ये फंजाई, दैट इज़ वाई इसे बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। तो साउथ इंडिया में बेटा एक सदर्न साइड में एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है टोडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है बेटा, उसकी फर्मेंटेशन भी किससे होती है? सैक्रोमाइसेस सर्विएसी से। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये अलग है, राइपनिंग ऑफ रॉकफोर्ड चीज़, इसका नेम NCERT में मेंशन नहीं है, किसका नाम मेंशन नहीं है कि इसकी राइपनिंग कौन करता है। जो हमारा रॉकफोर्ड चीज़ होता है, जिसे ब्लू चीज़ भी बोलते हैं, ये रही उसकी इमेज, ठीक है, रॉकफोर्ड चीज़ ऐसा होता है, ठीक है। ये भी, इसकी राइपनिंग भी कौन करता है? फंजाई ही करती है, जो कि इसे पर्टिकुलर फ्लेवर देती है, ठीक है। तो इसके साथ जो बेटा हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में लिखें बेटा। तो अब चलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की ओर, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट रोल है बेवरेजेस बनाने में, माइक्रोब्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जितने भी बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स बनती हैं, वो किससे बनती हैं? कौन सा मेन माइक्रोब यूज़ होता है बेटा? फंजाई। कौन सी? वही सैक्रोमाइसेस सर्विएसी। और देखो, सैक्रोमाइसेस सर्विएसी को ही बेटा बेकर्स ईस्ट बोलते हैं और सैक्रोमाइसेस सर्विएसी को ही ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। लेकिन इनका नाम चेंज क्यों हुआ? सैक्रोमाइसेस सर्विएसी को हम ब्रूअर ईस्ट तब बोलेंगे जब ये बेवरेजेस बनाने में काम आती है।
ठीक है। और इसको बेकर्स ईस्ट तब बोलेंगे जब ये ब्रेड बनाने में काम आती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो अब काम क्या है इसका, ये जितने भी सीरियल्स हैं, मॉल्टेड सीरियल्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, उनको इथेनॉल में कन्वर्ट करती है। कौन? सैक्रोमाइसिस सर्वियेसे। ठीक है, तो अल्कोहलिक ड्रिंक, इथेनॉल अल्कोहल ही है ना बेटा। अकॉर्डिंग टू NCERT दो तरह की होती है, दो तरह बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन और बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, जो विदाउट डिस्टिलेशन वाली हैं वो है वाइन एंड बियर। विदाउट डिस्टिलेशन का मीनिंग है बेटा, इसमें जो अल्कोहल कंटेंट होता है, क्या विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब है कि जो इसमें अल्कोहल कंटेंट होता है वो बिल्कुल लो होता है। ठीक है, अल्कोहल की अमाउंट कम होती है इथेनॉल की। और बाय डिस्टिलेशन लाइक विस्की, ब्रांडी एंड रम, आपको एग्जांपल्स याद रखनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्कोहल की अमाउंट जो होती है बेटा अल्कोहल की, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास NCERT में बेटा दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको मिस नहीं करना है। एक है फर्मेंटर की और एक है फर्मेंटेशन प्लांट की। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब बेवरेजेस बनाने में जो प्लांट यूज़ करते हैं, जो मशीनरी यूज़ होती है, वो यहाँ लगी होती है। ये आपको आई होप पिक्चर क्लियर है। तो आपकी NCERT पे भी सेम है, उसे वहाँ से देखें। तो व्हाट आर फर्मेंटर्स? फर्मेंटर्स क्या होते हैं बेटा? तो लार्ज स्केल पर बेटा, लार्ज स्केल पर जब माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, जिस चीज़ में माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उन्हें फर्मेंटर्स बोलते हैं। बहुत लार्ज वेसल्स लाइक दीज, जिनमें क्या होती है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है कि फर्मेंटर्स क्या होते हैं। अच्छी तरह से देख ले इमेज, जो भी पिक्चर्स NCERT में दी हुई हैं बेटा वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट, इसी के साथ फर्मेंटेड बेवरेजेस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन फॉर्मेशन। मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन है? एंटीबायोटिक बेटा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब, जिन्हें माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया है, एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं बेटा वो किससे बनती हैं? गुड माइक्रोब से, इसे आप याद रखें। और रिस्ट्रिक्ट या फिर किल करती हैं किन्हें? हार्मफुल माइक्रोब को, जो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सैलमन एंड वैक्समैन ने 1942 में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक मीनिंग दिया हुआ है। एंटी का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट। ठीक है, और बायो का मीन क्या होता है? लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, अब ये किसके अगेंस्ट हैं? किस लाइफ के अगेंस्ट हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का मतलब ग्रीक में ये है बेटा, ग्रीक में एंटी अगेंस्ट और बायो मीन्स लाइफ। तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटली हो गई थी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम।
जिस फंजाई से, ठीक है, ये एक फंजाई है, एंटीबायोटिक बनी है फर्स्ट, वो किससे बनी है? पेनिसिलियम नोटेटम से, और जो बना है उसे क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। देखो बात को समझो बेटा, फंजाई कौन सी है? पेनिसिलियम नोटेटम। इस फंजाई से एक एंटीबायोटिक बनी, ठीक है, क्या बना? एक एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा? पेनिसिलिन, ठीक है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया के ऊपर सर्च कर रहे थे। उस बैक्टीरिया का नाम था बेटा स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस पर डिस्कवर करते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक पेट्री डिश में पड़ा हुआ था सब, इमेजिन ये बैक्टीरिया है, इसमें पड़ा हुआ था, ठीक है, और इसमें कुछ फंगस के जो थे वो ग्रो होने लगी थी, ठीक है, और यहाँ फंगस थी, बैक्टीरिया वहाँ ग्रो नहीं हो रहे थे। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि ऐसी भी कोई बन सकती है मेडिसिन जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है, और उन्होंने फाइंड की हमारी पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट, तो किस किस चीज़ में यूज़ होती हैं हमारी एंटीबायोटिक? कौन कौन सी डिजीज़ ट्रीट करती हैं? प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी बोला जाता है, डिप्थेरिया, गलघोटू जिसे बोला जाता है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, ठीक है। ये सब डिजीज़ेज हमारे NCERT में दी हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी बेटा यूज़ हुई थी, सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, उनके वाउंडेड को हील करने के लिए। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। इसके हम PYQs भी करेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ इसके बाद ही, तो आप उसे भी चेक करें और आंसर पहले देखें, पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक टॉपिक है केमिकल्स, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो माइक्रोब्स केमिकल बनाने में भी हेल्प करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स? एसिड्स, ठीक है। और इसी टेबल से हम याद करेंगे सिट्रिक एसिड को कौन सा माइक्रोब बनाता है? फंगस। कौन सी फंगस बनाती है? एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये। एक हमारे पास है एसिटिक एसिड, इससे कौन सा माइक्रोब बनाता है? बैक्टीरियम, ठीक है। फंगस बेटा एक ही है, बाकी सब बैक्टीरियम ही है। तो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ये आप याद रखें बेटा, ये इजी है याद रखना। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ए फॉर एसिटिक, ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिटोबैक्टर, ए फॉर एसिटाई। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ से बनता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटरिक एसिड बेटा, ये भी एक बैक्टीरिया से ही बनता है। कौन से बैक्टीरिया थे? से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिसिलम, ब्यूटाइलिकम, सॉरी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। तो ब्यूटरिक एसिड और ब्यूटाइलिकम हमारे पास आ गया ना, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लैक्टिक एसिड, ये भी एक बैक्टीरिया ही बनाता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर हमने सिर्फ नेम ही देखने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल स्केल पर कौन सा माइक्रोब बनाता है, ठीक है। इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा एंजाइम्स। ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है बेटा, तो इसे हम याद नहीं करेंगे। तो एक हमारे पास एंजाइम है बेटा लाइपेजेस, जिसे इसका नाम NCERT में नहीं दिया हुआ है, आई होप ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो
सूडोमोनास लाइपेजेस बैक्टीरिया है जो क्या करता है, लाइपेजेस को प्रोड्यूस करता है, और इसका वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट यूज़ है बेटा इंडस्ट्री में। तो ये डिटर्जेंट फॉर्म्यूलेशन, डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करता है। जितने भी डिटर्जेंट आते हैं ना मार्केट में, उन सब में कौन यूज़ होता है, लाइपेजेस। तो डिटर्जेंट की तरह यूज़ होता है। और डिटर्जेंट कौन से काम के लिए यूज़ होते हैं बेटा, ऑफ कोर्स स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। तो लाइपेजेस जो है बेटा ये ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यस, स्पेशली इन ऑयली स्टेन्स कहाँ से रिमूव करता है, लॉन्ड्री में, ठीक है। लॉन्ड्री में बेटा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ये फंजाई है जो क्या रिमूव करती है हमारे पास। नेक्स्ट एंजाइम है बेटा पैक्टिनेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैक्टिनेज के अलावा एक है प्रोटीएज, प्रोटीएसेस, ठीक है। तो पैक्टिनेज जो है बेटा एंड प्रोटीएज, ये दोनों क्या करते हैं, फॉर क्लियरिंग बॉटल जूस। इसका क्या मतलब है बेटा, जो जूस हम अपने घर पे बनाते हैं, ठीक है, हमारे घर में जो जूस बनते हैं वो इतने मतलब क्लियर नहीं होते, ठीक है। जैसे कि बॉटल जूस बहुत क्लियर होते हैं, साफ, अच्छे और मीठे। तो उन बॉटल जूस को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो गंदगी नहीं बोल सकते लेकिन बहुत साफ बना देते हैं बॉटल जूस को, उसमें क्या यूज़ होता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं, ऐसे केमिकल्स जो माइक्रोब्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जिन्हें कौन सिक्रीट करता है, माइक्रोब्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा केमिकल, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का टॉपिक। इसे आप अच्छे से याद करना है, समझना तो ठीक है, ये याद करने वाला टॉपिक है। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, एक प्रोडक्ट जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो इससे बेटा एक कौन सा माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है, फंजाई, कौन सी फंजाई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। आपको याद रखना है ये साइक्लोस्पोरिन ए वॉज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, कौन सी फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो बेटा जब आपका कोई ऑर्गन सिस्टम, आई होप आपका तो ना ही हो, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, जब कोई ऑपरेशन होता है, कौन सा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है, एट दैट टाइम हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की, मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज हमारी बॉडी के लिए, हमारे एंटीबॉडीज़ के लिए तो कोई फॉरेन पार्टिकल्स ही हमारी बॉडी में जा रहे हैं। तो एट दैट टाइम साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शन जो हैं वो लगते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि साइक्लोस्पोरिन ए एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ होता है कब, एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है स्टैटिन्स बेटा। स्टैटिन्स को अब कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी एक फंगस है, यीस्ट, कौन सी, मोनास्कस परप्यूरिस, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरिस क्या करती है,
हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ज़्यादा, उन्हें लोअर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टैटिन्स यूज़ होती है लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और साइक्लोस्पोरिन है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। लेकिन एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो मैंने यहाँ लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो इसका क्या फंक्शन है बेटा, वेट वेट वेट, ये क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसे कि एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, और ये क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है। कब क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है, देखो जिन पेशेंट को बेटा, जो पेशेंट हार्ट अटैक, जिन्हें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, मायोकार्डियल मीन्स हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास समटाइम ब्लड वेसल्स में ऐसे ब्लड के क्लॉट जो होते हैं बेटा, वो बन जाते हैं। ठीक है, हमारी वेसल्स में, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, जब उसमें क्लॉट बन जाते हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, हार्ट अटैक की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, याद कर लें इस चीज़ को। तो इस क्लॉट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए हैं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, वो वीडियो भी, पहले आप इसे अच्छे से देखें। ठीक है, और एक डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस शीट अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आप सिंपल बायो इंस्ट्रक्टर लिखकर भी ठीक है फाइंड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर डीपीपी करेंगे, जो बच्चे नीट क्रैक करना चाहते हैं बेटा, नीट ऐसे तो क्रैक हो नहीं जाएगा कि देखा एक बार देख लिया चलो जी हो गया, हमें समझ आ गया। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे होगी, बाय डूइंग डीपीपीज, डेली असाइनमेंट्स। ठीक है, तो वो असाइनमेंट मैं डालती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से ट्राई करें और अपने आंसर को सेंड भी करें, मैं चेक भी करूँगी उन्हें। ठीक है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही है, इफ़ यू वांट कि मैं आपकी मिस्टेक्स बताऊं आपको। ठीक है, तो बस यही, थैंक यू।